नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स और हम बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे किडनी के एक बीमारी के बारे में जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी कि किडनी में अगर सूजन हो जाए, रीनल पेल्विस में सूजन हो जाए, इसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होंगे और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको इस कंडीशन में मदद कर सकती है। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। इसमें मैं आप लोगों को 5 बेहतरीन होम्योपैथी की दवाइयाँ जो इस कंडीशन में यूज़ होती है, मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करूँ वो ज़रूर आप तक पहुँच पाए। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ लाइव जुड़ना, लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से, तो आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। वीडियो के नीचे देखेंगे एक ज्वाइन का बटन है, JOIN ज्वाइन, इसको क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाइड्रोनेफ्रोसिस और होम्योपैथी। तो दोस्तों, हाइड्रोनेफ्रोसिस इसका मतलब क्या है? हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब है कि अगर आपको किडनी में सूजन हो जाए, यूरिन बैकफ्लो करे, यूरिन इकट्ठा हो जाए, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो जब आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस समझना है तो आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला किडनी के बाद आता है हमारा यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, और फिर यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन आपका बॉडी से बाहर निकलता है। दोस्तों, किडनी का काम क्या है हमारे बॉडी में? किडनी हमारे बॉडी में एक फिल्टर का काम करती है और हमारे बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बॉडी से बाहर निकालने में हमें मदद करती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस 2 कारणों से मुख्य रूप से हो सकता है। पहला कारण, अगर किसी कारण से दबाव पड़ने की वजह से जो यूरिन है वो पीछे की ओर जाए, तो क्या क्या हो सकता है? अगर किसी तरह का कोई ब्लॉकेज हो रहा है, तो अगर यूरिनरी फ्लो में ब्लॉकेज है तो ऐसा हो सकता है। यूरिनरी फ्लो में ब्लॉकेज कैसे होगा? सबसे पहला कारण है, अगर आपको किडनी स्टोन या रीनल स्टोन हो रहा है, तो अगर रीनल स्टोन है तो स्टोन अटक गया, स्टोन अटकने की वजह से बैक प्रेशर पड़ रहा है और जो यूरिन है वो पीछे की तरफ जा रहा है, रीनल पेल्विस में सूजन प्रोड्यूस कर रहा है, और ये हाइड्रोनेफ्रोसिस का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अगर किसी को किडनी स्टोन बहुत टाइम से है तो स्टोन की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि बर्थ से ही कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट हो, जिसके वजह से जो यूरिन है वो पीछे फ्लो कर रहा हो। अगर किसी तरह का कोई क्लॉट आ गया हो या कोई स्कार टिश्यू बन गया हो, स्ट्रक्चर बन गया हो, किसी तरह का ट्यूमर हो, चाहे वो ब्लैडर में हो, प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया हो, बेनाइन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी में भी ऐसा हो सकता है। दूसरा हमारा कारण है VUR यानी वेसाइको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स। तो वेसाइको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स का क्या मतलब है कि जो यूरिन है वो रिफ्लक्स से पीछे की तरफ जा रहा हो या किडनी में वापस जा रहा हो। तो ये 2 हमारे मेन रीज़न हैं। ब्लॉकेज के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया, और VUR यानी वेसाइको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स। तो दोस्तों, अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए क्या क्या जांचें होती हैं? अल्ट्रासाउंड से पता चल सकता है, CT स्कैन से पता चल सकता है, एक्सरे KUB से ये चीज़ पता चल सकती है, MRI से पता चल सकता है। इसके अलावा ब्लड और यूरिन के टेस्ट से भी हमें पता चलता है कि आपके किडनी की सेहत कैसी है या आपका किडनी का हेल्थ कैसा है, किडनी ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दोस्तों, इसके लक्षण क्या होंगे? तो अगर आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो आपको पीछे की तरफ जहाँ पे किडनी होता है वहाँ आपको पेन हो सकता है, आपको फ्लैंक पेन हो सकता है। जो दर्द है वो पीछे से सामने पेट में, लोअर एब्डोमेन में आएगा और वहाँ से फिर वो थाइस के अंडर साइड में वो जा सकता है, ग्रोइंग रीजन में आपका जा सकता है। तो ये एक प्रेजेंटेशन होता है अगर आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस की समस्या है। इसके अलावा यूरिन करने में दिक्कत होना, यूरिन रुक के आना, यूरिन में जलन होना, ये सब भी समस्या आपको हो सकती है। दोस्तों, इसके साथ साथ यूरिन का प्रेशर बार बार एक अर्जेंसी फील होना, ऐसा लगना बार बार यूरिन आ रहा है, ऐसा हो सकता है। आपको उल्टी जैसा लग सकता है, आपको उबकाई आ सकती है, आपको फीवर वगैरह भी हो सकता है अगर इन्फेक्शन है।
तो अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो ऐसे कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, सबसे जो हमारी पहली मेडिसिन है वो है कैंथारिस। तो कैंथारिस, अगर आपको किसी प्रकार का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो कैंथारिस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैंथारिस में यूरिन करने में बहुत ज़्यादा जलन होती है, बर्निंग, स्मार्टिंग, स्काल्डिंग, ऐसे लगता है कि यूरिन जो निकल रहा है पूरा अंदर से जलता हुआ आ रहा है, इतना ज़्यादा बर्निंग होता है और बहुत ज़्यादा पेन, बर्निंग, कटिंग की फीलिंग होती है। जनरली इन्फ्लेमेटरी कंडीशन या अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा हो तो ऐसे कंडीशन में कैंथारिस हमारी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसको 30 पोटेंसी में रिपीटेड डोजेज लिया जाए तो ऐसे कंडीशन में आपको मदद मिल सकती है। दोस्तों, जो हमारी दूसरी मेडिसिन है वो है सॉलिडेगो। सॉलिडेगो में हम देखते हैं कि आपको किडनी के रीजन में पेन होता है, अगर वहाँ पे थोड़ा सा कुछ टच करे या कभी लेटते हैं या हाथ लग जाए तो आपको दर्द होता है और जो पेन है वो एब्डोमेन की तरफ, सामने की तरफ आता है और ग्रोइन में आपका दर्द जाता है। जो यूरिन है उसमें से स्मेल आती है, उसमें से बहुत ज़्यादा सार स्मेल आता है, यूरिन करने में दिक्कत होना, यूरिन कम आना, ये भी इसके लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है टेरिबेंथिना। टेरिबेंथिना में हम देखते हैं कि पेशाब के साथ साथ, यूरिन के साथ साथ थोड़ा ब्लड आ सकता है। पेशेंट को यूरिन करने में बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, बहुत प्रेशर लगाने के बाद भी थोड़ा थोड़ा यूरिन आता है, ड्रॉप ड्रॉप में यूरिन आता है और हमेशा लगता है कि पेट में यूरिन है। ऐसा लगता है कि यूरिन का प्रेशर आ रहा है, यूरिन है, पर अगर आप यूरिन पास करने के लिए जाते हैं तो वो खुल के नहीं होता, आपको ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन आता है, उसके साथ साथ आपको ब्लड वगैरह भी आ सकता है। दोस्तों, अगली हमारी दवाई है एपोसाइनम। एपोसाइनम में हम देखते हैं कि हमेशा आपको किडनी के रीजन में हल्का हल्का दर्द आपको हमेशा बना रहता है। यूरिन में कई बारी सफ़ेदी आती है, ऐसा लगता है कुछ वाइट म्यूकस टाइप यूरिन में आ रहा है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। हमेशा लगता है कि पेट सूजा हुआ है, एक भारी भारी फीलिंग होता है, ब्लैडर फुल की हमेशा फीलिंग होती है और जो यूरिन होता है वो हमेशा फील होता है कि बहुत गर्म है, हॉट यूरिन आपको आ रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका हमारे बॉडी में ड्रॉप्सी में, सूजन में बहुत अच्छा काम करती है। इसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो एक पिकुलियर सिम्टम है वो है ये कि आपको चुभन की फीलिंग होती है, बर्निंग, स्मार्टिंग, ये सब फीलिंग के साथ साथ आपको जलन होती है और चुभन एक इसकी पिकुलियर फीलिंग है। हमेशा लगता है कि कुछ चुभ रहा है, यूरिन करते हैं तो ऐसा लगता है चुभन की आपको फीलिंग हो रही है। यूरिन की अर्जेंसी बार बार आपको आता है, आपको हर आधे घंटे में लगता है यूरिन आ रहा है। कई बार पेशेंट ऐसे कहता है कि रात को आधे आधे घंटे में उठ के यूरिन पास करने के लिए पेशेंट जाता है, तो ये भी एक सिम्टम है जो हमें एपिस में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी मेडिसिन जो कि हाइड्रोनेफ्रोसिस में काफ़ी लाभदायक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आपने इसको पसंद किया। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप लोग मेरे साथ लाइव कंसल्टेशन में जुड़ना चाहते हैं तो आप तुरंत ज्वाइन करें। आप देखेंगे कि जब ज्वाइन करेंगे तो आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से कंसल्टेशन लेना तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।